हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू नित्य विद बायोसाइंस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन के बारे में। हम लोग स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं प्रोटीन का, जिसमें अभी तक हमने सीखा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल। आज हम लोग देखेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो पहले समझ लेते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मतलब वह प्रोटीन जिसमें दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती हैं, उनके बीच में कोई बॉन्डिंग या इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है एंड टुगेदर साथ मिलके वो कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहाँ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और पहले तीन स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती हैं एंड वो जो प्रोटीन है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स दे आर फंक्शनल एट द टर्शियरी लेवल, जिसमें सिंगल द फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट, जिसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती हैं। बट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है और इंडिविजुअल जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसे कहते हैं हम सब यूनिट। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में दो या दो से ज़्यादा सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सब यूनिट जो होते हैं, तो अगर दो सब यूनिट है तो उसे हम लोग कहेंगे डाइमर, तीन है तो ट्राइमर, चार है टेट्रामर। सो डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर, द नेम विल बी गिवन डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ सब यूनिट प्रेजेंट इन दैट प्रोटीन। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सारे प्रोटीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लेवल होगा, लेकिन सारे प्रोटीन में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। और ये जो सब यूनिट होते हैं, अब हम लोग अगर देखें एक सब यूनिट, तो हर एक सब यूनिट का अपना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल प्रेजेंट होता है। उसके बाद में एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। सो हीमोग्लोबिन, डीएनए पॉलीमरेज, राइबोसोम्स, एंटीबॉडीज, आयन चैनल्स, ये सारे जो प्रोटीन है उसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है एंड दीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। फंक्शन की अगर हम लोग बात करें कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कौन सा फंक्शन मोस्टली परफॉर्म करते हैं, सो वो है जीन एक्सप्रेशन, मैक्रोमोलिकुलर ट्रांसपोर्ट जो सेल सिग्नलिंग है, उसके बाद में होता है केमिकल रिएक्शन, रेगुलेशंस, वहाँ सभी में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोग बात करें कि मेथड ऑफ आइसोलेशन, वो कौन सी मेथड होती है जिससे हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो होता है मोस्टली एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। अगर कोई रीज़न से इफ़ द डेटा इज़ इम्पॉसिबल टू गैदर, कोई डिफ़िकल्टी आती है, अब सो एनएमआर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये भी काफ़ी मेथड है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्रोटीन में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है या नहीं। और molecular weight of the individual subunit that can be identified by the size expulsion chromatography। ठीक है, सो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है कि जिसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है और उसका हमने कहा कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सब यूनिट, जिसे हम इंडिविजुअल को सब यूनिट कहते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द सब यूनिट, डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर एंड सो ऑन, मीन्स इट इज़ अ ओलिगोमेरिक प्रोटीन। अब हम लोग हमें क्वेश्चन आएगा, हम लोग मतलब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये सारे सब यूनिट सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। सो दोनों पॉसिबिलिटी है, सब यूनिट सेम भी हो सकते हैं, जो प्रोटीन में सारे सब यूनिट है वो सब सारे सब यूनिट सेम या आइडेंटिकल हो सकते हैं या डिफरेंट हो गए। अगर सारे सब यूनिट सेम और आइडेंटिकल होते हैं उसे कहते हैं हम लोग होमोमेरिक प्रोटीन, जो सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम द सेम जीन एंड एग्जाम्पल इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस और बीटा गैलेक्टोसाइडेस। इफ दोज प्रोटीन्स आर polypeptide chains are the different, in some proteins it is a different, so that will be synthesized from the different genes। सारी पॉलीपेप्टाइड चेन डिफरेंट है, जो डिफरेंट जीन्स से सिंथेसाइज होती हैं वो उसे कहते हैं हम लोग हेटेरोमेरिक प्रोटीन्स। और हेटेरोमेरिक प्रोटीन का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इट इज़ अ टेट्रामेरिक प्रोटीन जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, जो होती है 2 अल्फा एंड 2 बीटा, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन्स आर प्रेजेंट, सो दैट इज अ हेटेरोमेरिक प्रोटीन। नाउ ये सब यूनिट जो होते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, उसका स्ट्रक्चर या फिर हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विथ अदर सब यूनिट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई चेंजेस होता है कि सब यूनिट के स्ट्रक्चर में या फिर हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद द अदर सब यूनिट्स, तो वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है।
ठीक है। सो यहाँ पे कोई जो बॉन्डिंग या इंटरेक्शन होगा जो सारे सब यूनिट को एक पर्टिकुलरली होल्ड करके रखता है, तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ द बॉन्डिंग और द इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट इन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। उसे भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस एंड कोवेलेंट इंटरेक्शंस। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मोस्टली नॉन कोवेलेंट टाइप ऑफ द इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट। दोज आर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को हम लोग आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। और जो कोवेलेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता है वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या देखा कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स, होमोमेरिक एंड हेटेरोमेरिक, हमने एग्जाम्पल देखे हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखा है बॉन्डिंग एंड मेथड ऑफ आइसोलेशन और मेथड्स टू आइडेंटिफाई द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अभी हम लोग देखेंगे कि फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। टुगेदर ये जो सारे सब यूनिट होते हैं वो साथ मिलके बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कैसे करते हैं। सो यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं, एक आता है कोऑपरेटिविटी और कोऑपरेटिव बाइंडिंग एंड सेकेंड इज अ एलोस्टेरिक रेगुलेशन। कोऑपरेटिविटी और कोऑपरेटिव बाइंडिंग, सॉरी, और सेकंड होता है एलोस्टेरिक रेगुलेशन। इसे हम लोग रेगुलेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे ना दो टाइप का होता है, पॉजिटिव रेगुलेशंस और निगेटिव रेगुलेशंस। ये जो इंटरेक्शन होगा ये मोस्टली रेगुलेटरी टाइप होता है। सो ये है एलोस्टेरिक रेगुलेशंस एंड कोऑपरेटिविटी और कोऑपरेटिव बाइंडिंग। पहले हम लोग देखेंगे कोऑपरेटिविटी। कोऑपरेटिविटी के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जस्ट हमने डिस्कस किया कि टेट्रामेरिक प्रोटीन है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स। और हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं हीमोग्लोबिन को और उसके बाद में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। सो वो यहाँ पे जो इफेक्ट होता है वो कोऑपरेटिव इफेक्ट से ऑक्सीजन बाइंड होता है। 4 सब यूनिट्स आर देयर, ठीक है। कोई एक मॉलिक्यूल को अगर कोई एक सब यूनिट को आके अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है, इफ एनी ऑफ द सब यूनिट विल बाइंड टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, सो उससे क्या होता है, दूसरे सब यूनिट में कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है। दूसरे सब यूनिट में कन्फर्मेशनल चेंजेस होने की वजह से द एफिनिटी ऑफ दैट सब यूनिट विल इंक्रीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन सो दैट अदर्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल ऑल्सो बाइंड हियर। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर एक मॉलिक्यूल को बाइंड होता है तो कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा, इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके दूसरे सब यूनिट को बाइंड करेगा, उससे फिर और सो ऑन दिस प्रोसेसेस विल कंटिन्यू कि बाकी सब यूनिट में भी ये होगा, कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा, एफिनिटी इंक्रीज होंगी एंड मोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ दैट प्रोटीन एंड देन हीमोग्लोबिन विल कैरी आउट इट्स फंक्शन। सो इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिविटी और कोऑपरेटिव बाइंडिंग, जहाँ एक सब यूनिट में बाइंड होने से कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा और बाकी सब यूनिट की एफिनिटी इंक्रीज हो जाती हैं। यहाँ डिफरेंट है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल साइट इन्वॉल्व होती है। हम लोग फॉर एग्जांपल कोई लेते हैं डायमेरिक प्रोटीन का, सो यहाँ पे 2 साइट प्रेजेंट होती हैं, एक होती है एलोस्टेरिक साइट और एक होती है एक्टिव साइट। एलोस्टेरिक साइट पे रेगुलेटर बाइंड करता है। अब रेगुलेटर भी 2 टाइप के, अगर इफेक्ट 2 है, पॉजिटिव रेगुलेटर एंड नेगेटिव रेगुलेटर विच विल कैरी आउट द पॉजिटिव रेगुलेशंस और नेगेटिव रेगुलेशन। सो एक्टिव साइट पे अगर पॉजिटिव रेगुलेटर आके बाइंड करता है, ठीक है, एक्टिव साइट पे कोई पॉजिटिव रेगुलेटर आके बाइंड करेगा, सो यहाँ बाइंडिंग होने की वजह से सपोज 2 है ए एंड बी सब यूनिट, ठीक है। सो ए सब यूनिट को अगर आके पॉजिटिव रेगुलेटर बाइंड करेगा, उसके बाद में बी में कोई कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा, बी में कन्फर्मेशनल चेंजेस होने की वजह से दैट एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके बाइंड कर सकेगा,
ठीक है। कन्फर्मेशनल चेंजेस ऐसा होगा कि सबस्ट्रेट कैन बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ दैट एंजाइम्स एंड इट विल कैरी आउट द एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शंस। अगर सेल सिग्नलिंग पाथवे है तो यहाँ पे रिसेप्टर होगा, उसको लिगैंड बाइंड करेगा तो रिसेप्टर लिगैंड बाइंडिंग एंड इट विल कंटिन्यू द फर्दर प्रोसेस ऑफ सेल सिग्नलिंग। ठीक है। सो ये हो गया पॉजिटिव रेगुलेशन। इसी तरह होता है निगेटिव रेगुलेशन। निगेटिव रेगुलेशन में या निगेटिव रेगुलेटर बाइंड होगा, कन्फर्मेशन होगा एंड दैट प्रोसेस विल नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है। सो इस तरह से ये है कंसेप्ट अबाउट द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स एंड हाउ द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फंक्शंस। Two way we had discussed, cooperativity and allosteric bindings. I hope it is useful to you. If you are finding it useful, then please like, share and subscribe. Thank you.